नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी नारायण की आप सभी का एक और ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशि के बारे। वह सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं और इसके बदले में हमें कुछ भी चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके वीडियो के कमेंट में जय श्री विष्णु लिख दे। तो चलिए आज का वीडियो को माता लक्ष्मी का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो आप किसी विशेष काम के चलते लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। परिजनों का साथ और सहयोग आप पर बना रहेगा। राजनीतिक में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनका कोई विरोधी उन्हें धोखा दे सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। जैसे दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको यह बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल हैं। आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल को पढ़कर आप दोनों ही परिस्थिति, अवसर और चुनौतियों के लिए तैयार हो सकते हैं। आपका कोई पुराना काम लंबे समय से यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप किसी वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में झूठे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है। व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो उसके वापस आने की संभावना बहुत कम है। परिवार में अपनों से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आपको किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर माहौल खुशनुमा रहेगा। सभी एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे। आपको पिताजी से किसी जरूरी जानकारी को लेकर वाद विवाद में नहीं पड़ना है। राजनीति में कार्यरत लोगों को महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके साथ कोई धोखा कर सकता है। आप लाभ के अवसरों को हाथ से जाने न देंगे और परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलेगी और आपका किसी ने वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा, लेकिन आप किसी अजनबी की बहकावे में आकर कोई बड़ा निवेश न करें, नहीं तो आपका बिजनेस के लिए नुकसानदायक रहेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने कामों में कोई बदलाव न लाएं, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। आपके रूठे व्यवहार के कारण आपका मन परेशान रहेगा। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को साथी से अपने मन की बातों को छुपाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। परिवार में लोगों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट के कारण आप भाग्य दौड़ में लगे रहेंगे और आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करेंगे तो वह भी चलते चलते बंद हो जाएगा। परिवार में आपकी कोई छोटी सी गलती समस्या बन सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी दूसरे काम के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है। परिवार में यदि आपसे कोई गलती हुई थी तो आपको उसे सुधारने की कोशिश करनी है, नहीं तो इसका असर आपके आपसी रिश्ते पर भी पड़ सकता है। आप बिजनेस में कुछ अवरोधों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी। आपको किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। आप अपने घर, वाहन और मकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कोई काम पूरा न होने से परिवार के सदस्य आपसे नाराज रहेंगे। आपको किसी संपत्ति की खरीदारी करते समय जरूरी बातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो वह आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी।
विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटक सकता है। आपको किसी काम के चलते लंबे दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए बहुत ही सोच विचार कर निवेश करें तो बेहतर रहेगा। आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे पाएंगे। विद्यार्थियों का अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटक सकता है। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। उन्हें आज अपने किसी विरोधी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में किसी को कोई बड़ी रकम उधार में ना दें, नहीं तो समस्या आ सकती है। यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कल आप किसी बात पर भी गुस्सा ना करें, अन्यथा बात बहुत अधिक बढ़ सकती है और आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। यदि आप समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। यदि आप पेट की समस्याओं से परेशान हैं तो आप बाहर का तला भुना खाना खाने से परहेज करें। आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी बात को लेकर कल आपका मन बहुत अधिक परेशान हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप दफ्तर में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु ऑफिस में आपका दिन अच्छा बीतेगा। कल आप धन का खर्च व्यर्थ के कामों में हो सकता है। आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। कल आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जिससे मिलकर आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। अपने पुराने मित्र से मिलने से आपके किसी कार्य में आपके मित्र की बहुत बड़ी मदद मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न भी रहेगा। कल आपके घर के खर्च बहुत अधिक बढ़े रहेंगे। आप व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल करें, अन्यथा भविष्य में आपके लिए धन की कमी हो सकती है। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी जातकों की लाइफ में कल कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। आपका अपने प्रेमी के साथ में झगड़ा हो सकता है, इसके कारण आपका मन बहुत अधिक परेशान हो सकता है। कल अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उनको पेट दर्द या सर दर्द की शिकायत हो सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। संतान की ओर से भी कल आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, कारण आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ सकती है। कल आपके बच्चों की शादी विवाह के लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है, जिससे आपके घर में खुशी की लहर रहेगी। अपने परिवार में अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप डॉक्टर को दिखाकर ही दवाइयां खाएं, अन्यथा आपके पेट में अधिक परेशानी हो सकती है। कल आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जहां पर आप बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे और आपके मन को बहुत अधिक शांति भी मिलेगी। जीवन साथी की ओर से भी आप संतुष्ट रहेंगे। कल आपका जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, जिससे आप बहुत खुश रहेंगे। कल आप अपने घर के किसी बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं ज्योतिष में का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपकी करियर में तरक्की रुक जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बृहस्पतिवार को कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह पर आ जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं
और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएं। विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है, स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है, फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता, फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा।